अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ EBA गैरेज ऑफ पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए होंडा HRV EHEV 2025 का रिव्यू लेकर आया हूँ। होंडा एटलस ने 2022 में होंडा HRV की दो वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनमें एक VTI और VTI दूसरा VTI S था। बट उनमें कोई ख़ास फ़ीचर नहीं थे, जिस तरह क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्ट, मतलब ADAS के सारे फ़ीचर। बट अभी जो इन्होंने 1.5 HEV होंडा HRV को इंट्रोड्यूस करवाया, इन्होंने इसमें ADAS की सारी फ़ीचर, क्रूज़ कंट्रोल, हाइब्रिड बैटरीज़ आपको दी गई हैं। तो अगर हम इसकी फ़्रंट की बात करें तो फ्रंट बिल्कुल सेम टू सेम है, बट इसमें इन्होंने पार्किंग सेंसर नहीं दिए हैं आपको। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल देखें तो साइड में आपको इन्होंने 17 इंचेस के मशीन कट एलॉय रिम्स दिए हैं, और इसमें जो टायर आता है वो मिशलन का आता है। तो होंडा ने इस बार बहुत गुड स्टेप उठाया है कि उन्होंने टायर भी मिशलन के दिए। और हम साइड मिरर्स की बात करें तो साइड मिरर्स में रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी हैं, लेकिन इनमें ना ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है और ना 360 डिग्री कैमरास हैं। और अगर हम इसकी फ्रंट लाइट के बारे में बात करें तो इसमें LED लाइट्स दी जाती हैं और आईब्रो स्टाइल DRLs दी जाती हैं। उसमें आपको इंडिकेटर भी माउंटेड जो सीक्वेंशियल है। अगर हम इसके फ्रंट ग्रिल के बारे में बात करें तो बॉडी पेंटेड फ्रंट ग्रिल है, बट इसकी जो फ्रंट हेडलाइट्स के बीच में क्रोम है, उसके बीच में आपको एक ब्लैक कलर की गार्निश दी गई है, जो इसके साथ बहुत ही मैसिव लग रही है। और उसके अलावा इसके नीचे है फॉग लैंप्स आते हैं और सिल्वर कलर का लिप आता है, डिफ्यूज़र लिप, और साइड में आपकी नंबर प्लेट्स की ऑप्शन आती है। अब अगर इस गाड़ी की साइड व्यू की बात करें तो अगर इस गाड़ी की साइड व्यू की बात की जाए तो साइड व्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आए सिवाय रिम्स के। जो आप देख कर हैं ये जापानीज़ भी में यही रिम आते हैं, बट कुछ कंट्री में इसमें दूसरे कलर के रिम आते हैं सिल्वर के। और अगर हम इसके डोर हैंडल्स, इसके बैक डोर हैंडल्स डोर पे माउंटेड हैं। और तो अगर होंडा HRV की साइड व्यू की बात की जाए तो इसकी साइड व्यू में कोई भी ख़ास चेंज नहीं है सिवाय इन रिम्स के। जो ये रिम्स जापानीज़ भी में ये रिम्स आते हैं। और अगर हम इसके बैक डोर के हैंडल्स देखें तो इसके बैक डोर के हैंडल्स डोर पे माउंटेड हैं। और इस गाड़ी में एक 2 टोन का ऑप्शन भी आता है। अगर आप इसमें ब्लू कलर परचेज़ करेंगे तो आप 2 टोन का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपके पिलर्स और रूफ ब्लैक होंगे, बट वो विनाइल नहीं होता, वो असली पेंट होता है। यानी आपकी जिस तरह गाड़ी पेंट है ना, तो वो ब्लैक 2 टोन भी पेंट होगा। जो जापानीज़ सी गाड़ी आती है उसमें विनाइल वाली रैप छड़ा होता है। तो ये होंडा ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया इस बार। पहले भी इनकी गाड़ी में आता था जो VTI VTS थे, बट इसमें भी 2 टोन का ऑप्शन दिया गया है। अभी हम अगर इस गाड़ी की बैक व्यू की बात करें तो बैक व्यू में बहुत चेंजेस आए हैं। बैक में अगर हम इसके चेंज के बारे में बात करें तो बैक में इसका सबसे बड़ा चेंज जो है वो इसकी हेडलाइट्स है। इसकी हेडलाइट्स बहुत खूबसूरत कर दी गई हैं और पोर्श जैसी कर दी गई हैं, जिस तरह पोर्श की आती है। अगर और चेंज हम कहें तो इसकी जो मड फ्लैट्स आते हैं ना ब्लैक कलर के, इसको पहले पियानो ब्लैक थी, इसको भी मैट ब्लैक कर दिया गया है। और इसमें EHEV का बैज भी ऐड कर दिया गया है और HRV की बैजिंग इसमें पहले से आती थी। तो अभी हम अगर इसके ट्रंक के बारे में बात करें, टेल गेट इसका पावर्ड कर दिया गया और आप इसको किक सेंसर से भी खोल सकते हैं। ये चीज़ पहले जापानीज़ में आती थी, ये अच्छे होंडा ने ये फीचर इसमें ऐड कर दिया है। बूट स्पेस की अगर बात करें तो इस गाड़ी का बूट स्पेस 362 लीटर का है, और इस गाड़ी में आपको स्पेयर टायर नहीं दिया जाता, बस आपको पंचर किट एंड टूल किट्स दी जाती हैं। तो अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो इस गाड़ी के इंटीरियर में स्टीयरिंग व्हील में आपको बहुत कंट्रोल्स दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में आपको पेडल शिफ्ट तो अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो स्टीयरिंग व्हील में आपको बहुत फीचर दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेडल शिफ्टर दिए जाते हैं, और स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पे आपको क्रूज़ कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में दिया जाता है। और आपको इसमें लेन कीप असिस्ट, रेन सेंसिंग। तो अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो स्टीयरिंग व्हील में आपको बहुत ज़्यादा फीचर दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टीयरिंग व्हील में पेडल शिफ्टर दिए जाते हैं, और सेकंड आपको इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल, रेडार में आपको लेन कीप असिस्ट, और ADAS में आपको और भी बहुत से फीचर दिए जाते हैं। अभी हम अगर इस गाड़ी की सेकंड रो की बात करें तो अगर इस गाड़ी की बैक सीट की स्पेस की बात करें तो 2 लोग तो आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, 3 भी बैठ सकते हैं, बट ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बैक पर आपको दरवाज़ों में कप होल्डर्स भी आपको दी जाते हैं, और साथ आपको डोर माउंटेड स्पीकर भी आपको दिए जाते हैं। इस गाड़ी की अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल चेंज कर दिया गया है और होंडा सिविक जैसा कर दिया गया है। इसके राइट साइड पे एक नीडल दी गई है डायल वाली, और लेफ़्ट साइड पे आपको एक स्क्रीन दी गई है जिसमें आप किलोमीटर पर लीटर, एवरेज सब आप स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इस गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो इस गाड़ी में 1.5 लीटर हाइब्रिड टर्बोचार्ज इंजन दिया जाता है जो कि 131 हॉर्स पावर एंड 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इस गाड़ी की जो क्लेम एवरेज है वो 24 to 25 ऑन लॉन्ग एंड ऑन सिटी 21 to 22। तो अगर इस गाड़ी की फॉब की बात की जाए तो इस गाड़ी की फॉब में आपको पिछले मॉडल से 2 बटन और आपको दिए जाते हैं। एक आपको ट्रंक का बटन दिया जाता है और दूसरा आपको इमरजेंसी अलार्म का बटन आपको दिया जाता है। तो अगर इस गाड़ी की प्राइस और बुकिंग डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो होंडा ने इस गाड़ी को 14 जुलाई को लॉन्च किया है और 14 जुलाई से इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव और बुकिंग स्टार्ट हो गई है। और अगर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस 89,99,000 विदाउट टैक्सेस इसमें सेपरेटली शामिल होंगे। डिलीवरी टाइम इस गाड़ी का 2 और 3 मंथ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ABA गैरेज ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।